पाइथागोरस थ्योरम प्रैक्टिस सेट 2.2 उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ओके, क्या है यहाँ पे इन फिगर 2.30 इस फिगर की बात हो रही है। पॉइंट टी इज इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल, तो ये जो पॉइंट टी है वो रेक्टेंगल के अंदर है, राइट। और ये जो हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, राइट। हमें प्रूव करना है कि टी ए स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ, एज शोन इन द फिगर ड्रॉ सेगमेंट ए बी पैरेलल टू साइड एस आर। सेगमेंट ए बी पैरेलल टू साइड एस आर, जिससे क्या होगा, ए टी बी जो है लाइन में आ जाएगा। ए टी बी दे आर लीनियर ना, इसका मतलब होता है लीनियर। ठीक है, तो देखो हमें ये प्रूव करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर गिवन लिख दिया है, टू प्रूव भी मैंने लिख दिया है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू साइड एस आर। सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू साइड एस आर। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो पहले तो हमें फिगर को देख लेते हैं। ये फिगर क्या है, एक रेक्टेंगल है, मतलब इसका हर एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही लिख देते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्या लिखेंगे, एंगल, सारे एंगल हमें लिखना है, एंगल क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस इक्वल टू एंगल पी एस आर इक्वल टू एंगल एस आर क्यू इक्वल टू एंगल आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी सारे के सारे क्या है, 90 डिग्री, राइट। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, दूसरी बात क्या है, देखिए ये एक रेक्टेंगल है, इसका मतलब इसके जो सामने वाली जो साइड्स होगी वो इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी, राइट। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर पी क्यू, देखो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, और वो दोनों पैरेलल भी होगा, तो मैं लिख रही हूँ पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, ऑल्सो पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ठीक है, अभी ये देखो हम अगर यहाँ पर देखें तो हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है वहाँ पे हमने बताया है कि जो एस आर है वो ए बी के भी पैरेलल है, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो एस आर है वो पी क्यू के भी पैरेलल है, राइट। इसका मतलब ये तीनों लाइन, मतलब पी क्यू इज पैरेलल टू ए पी इज पैरेलल टू एस आर हम लिख सकते हैं, राइट। देखिए मैं वापस समझाती हूँ, एस आर जो है वो ए बी के पैरेलल, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से बताया है, राइट। और यहाँ पे हमें रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी से मिल गया कि जो पी क्यू है वो एस आर के भी पैरेलल है। इसका मतलब ये तीनों लाइंस क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो हम लिख देते हैं पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी इज पैरेलल टू एस आर। कहाँ से हमको मिला ये चीज़, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, कंस्ट्रक्शन को 1 और इसको हम 2 दे देते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, तो इसका मतलब पी क्यू जो है वो ए बी के पैरेलल है, देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, मैं फिगर आपको अच्छे से दिखाती हूँ। पी क्यू जो है वो ए बी के पैरेलल है और पी ए जो है उसकी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन हमने ये सारी क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। वैसे ही जो पी क्यू और ए बी पैरेलल है, और यहाँ से अगर हम देखें तो क्यू भी क्या है, उसका ट्रांसवर्सल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है, मतलब कौन सा, क्यू पी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए एस, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो उससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे भी ऐसे बोल सकते हैं कि जो पी क्यू बी इज इक्वल टू ए बी आर, क्यों, क्योंकि ये भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो ये 90 है तो ये भी क्या बन जाएगा, 90। अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, देखो हमने अभी अभी बस ये प्रूफ किया है कि जो पी क्यू है वो ए बी के पैरेलल है, पी क्यू जो है वो ए बी के पैरेलल है। थोड़ा डार्क कर देती हूँ। ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो पी है उसका एक क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो हम लिख देते हैं पी
is parallel to AB and PA is their transversal, राइट। PA उनका क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर QPA इक्वल टू BAS, देयरफॉर QPA इज इक्वल टू, एंगल डालेंगे, QPA इज इक्वल टू एंगल BAS। रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि जो QPA है, देखो QPA तो 90 डिग्री है, इसका मतलब BAS भी 90 डिग्री होगा। तो हम लोग लिख देते हैं देयरफॉर QPA इक्वल टू एंगल BAS, दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे, राइट। अच्छा, अभी देखो हमने ये साइड में हमने ये चीज़ बता दी कि ये भी 90 ये भी 90 है, तो हम सेम चीज़ यहाँ पे भी बता सकते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पर हमें बार बार हर चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग खाली सिमिलरली लिख के बता देंगे। सिमिलरली PQB इज इक्वल टू ABR इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो उससे हमें ये भी 90 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल PQB इक्वल टू एंगल ABR इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, हमने इसको 90 प्रूफ कर दिया, इसको 90 प्रूफ कर दिया, और ये तो रेक्टेंगल का एंगल है, राइट। ये पूरा एंगल, पूरा जो फिगर था वो तो एक रेक्टेंगल था ना, तो ये तो 90 है ही और ये भी 90 है। तो उससे हमें क्या मिल गया कि ये जो फिगर है कौन सा, ASRB, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे इसको, हम लोग इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं, ठीक है। और देखो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ABRS इज रेक्टेंगल, कहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम 3 एंड प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ठीक है। देखो ये तो हमने प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल से बता दिया कि S जो है वो 90 डिग्री है और R भी है 90 डिग्री, और ये हमने प्रूफ कर दिया है एंगल A भी 90 है और एंगल B भी 90 है। तो फाइनली ये चारों एंगल जो है 90 डिग्री है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं वो क्या होता है, वो एक रेक्टेंगल होता है। देखो अगर ये हमने प्रूफ कर दिया कि ABRS जो है रेक्टेंगल है, इसका मतलब उसके आमने सामने के साइड्स, मतलब AS इक्वल टू BR, राइट। हम लिख सकते हैं कि नहीं, AS इक्वल टू BR लिख सकते हैं, ठीक है। उससे पहले हम एक और चीज़ देखते हैं। देखो अभी हमने क्या प्रूफ किया कि ABRS एक रेक्टेंगल है, ठीक है। वैसे हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, किसको, PABQ को भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि वो भी क्या है, एक रेक्टेंगल है। वहाँ पे भी हम लोग बता सकते हैं कि ये जो एंगल है, देखो ये वाला जो एंगल है वो भी 90 बनेगा, ये एंगल भी 90 बनेगा, तो ये 90 ये 90 ये 90 ये 90, तो उस हिसाब से PABQ भी एक क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसको सिमिलरली करके लिखेंगे, इसे भी हमें पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिमिलरली क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिमिलरली PABQ इज ऑल्सो रेक्टेंगल, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग ये भी बता देते हैं, देखो ABRS क्या है, एक रेक्टेंगल है, ABRS एक रेक्टेंगल है, देयरफॉर क्या होगा, AS इज इक्वल टू BR, हम लिख सकते हैं ना, AS, देयरफॉर AS इज इक्वल टू BR, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। ऑल्सो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली, देखो वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, PABQ को भी एक रेक्टेंगल प्रूफ कर सकते हैं और PA इक्वल टू QB भी हम लिख सकते हैं, राइट। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रही हूँ सिमिलरली करके, सिमिलरली PA इक्वल टू QB, सिमिलरली यहाँ पे मैं लिखूंगी सिमिलरली PA इक्वल टू BQ, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 5, ओके। अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। देखो हमें प्रूफ क्या दिया है, TS स्क्वायर
देखो टी एस हमें कहाँ से मिलेगा, टी एस मतलब हमें ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा, कौन सा, टी ए एस लेना पड़ेगा, और दूसरा क्या है टी क्यू। तो हम लोग एक एक लेते हैं, पहले हम लोग टी एस की तरफ ध्यान देते हैं। तो टी एस लेने के लिए हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है, टी ए एस। और दूसरी बात ये है कि ये जो एंगल है कौन सा, टी ए एस, वो तो 90 डिग्री हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन टी ए एस। तो देखो आपको डायग्राम अच्छे से दिखे, इसलिए मैंने डायग्राम यहाँ पे एक सेपरेट पेज पे भी बना लिया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम लोग, देखो मैंने यहाँ पे सेपरेट पेज पे बना लिया है। हमें टी एस चाहिए था, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टू प्रूफ क्या करना है। देखो टू प्रूफ हमें ये करना है, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर। अभी टी एस मुझे कहाँ मिलेगा, टी ए एस, तो मैं ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ टी ए एस, इन ट्राइंगल टी ए एस। तो क्या होगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये तो हाइपोटेनस है, तो क्या होगा, एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी ए स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर, राइट। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं, यहाँ तक हमारा 5 खत्म हो गया था, इसको 6 दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें टी क्यू लेना है। देखो टी क्यू हमें कहाँ से मिलेगा, टी क्यू मतलब ये वाला ट्राइंगल लेना है, कौन सा, टी बी क्यू। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल टी बी क्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो ये भी 90 डिग्री, ये भी अंडरस्टूड है, हमने पहले प्रूफ कर ही दिया था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टी बी क्यू में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, राइट। तो हमने टी बी भी ले लिया, टी एस ले लिया, टी बी ले लिया, अब हमें क्या लेना है, टी पी लेना है। देखो टी पी किधर है, टी पी ये रहा, तो कौन सा ट्राइंगल लेना है, पी ए टी, इन ट्राइंगल पी ए टी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा ट्राइंगल, पी ए टी, तो ये हाइपोटेनस हुआ ना, ये तो 90 डिग्री बनेगा ये वाला, राइट। तो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये भी लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर, देखो इसको हमने 6 दिया था, इसको 7 दे देते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। अभी कौन सा बचा, टी आर बचा है। देखो टी आर के लिए मतलब कौन सा हमें ट्राइंगल लेना है, टी आर के लिए हमें ये लेना होगा, टी बी आर। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल टी बी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा ये, टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। तो देखो हमें ऐड करना है, टी एस और टी एस स्क्वायर और टी क्यू स्क्वायर को हम ऐड करेंगे। तो हम लिख देंगे एडिंग, देखो टी एस हमें कहाँ मिल रहा है, टी एस हमें यहाँ पे मिल जाएगा, टी एस मतलब इक्वेशन नंबर 6, और टी क्यू कहाँ मिलेगा, टी क्यू हमें यहाँ मिलेगा। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 6 एंड 7, एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7, ठीक है। तो चलो हम ऐड कर लेते हैं, दूसरा पेज ले लेती हूँ। तो देखो ये है 6 वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस टी, देखो एस टी स्क्वायर, और यहाँ पे 7th वाला क्या है, प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एस टी क्या आएगा, टी ए स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर, टी ए स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर प्लस, यहाँ पे टी क्यू है, टी क्यू क्या है, टी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 10 दे देते हैं। देखो हमने एस टी को और टी क्यू को तो ऐड कर लिया है,
राइट। एस टी और टी क्यू को ऐड कर लिया। अभी क्या बचा, टी पी और टी आर। तो टी पी और टी आर कहाँ है, देखो टी पी ये रहा और टी आर किधर मिलेगा अपने को, यहाँ पर। तो अब हम लोग ये पी टी और टी आर को ऐड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन, किसमें मिलेगा 8 एंड 9, ठीक है। तो ऐड कर लेते, ये हो जाएगा पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। पी टी में क्या क्या है, पी ए स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, और फिर टी आर में क्या है, टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। अब देखो, अब हमें दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, राइट। हमें प्रूफ में क्या दिया है, हमें प्रूफ में दिया है कि ये दोनों साइड मस्ट बी इक्वल टू दिस टू साइड। तो हमने दोनों का एडिशन तो यहाँ पे करके रखा है। देखो एस टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर हमें कुछ मिल गया है, और यहाँ पर से हमें पी टी या फिर टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर भी मिल गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि हम ये दोनों को इक्वल कैसे प्रूफ करें। तो पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या सिमिलर चीज़ें मिल रही है। देखो हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमें टी ए यहाँ पर और यहाँ पे भी एक, तो ये सिमिलर हो जाएगा टी ए और टी ए। दूसरा क्या है, टी बी, ये भी इक्वल हो जाएगा। अब जो अलग है वो क्या है, देखो पी ए यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर पी ए नहीं है, वैसे ही बी आर यहाँ पर है पर यहाँ पे बी आर नहीं है। तो हमें दोनों को किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग फिगर देखें तो पी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो पी ए किधर है, देखो पी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू बी लिख सकते हैं, यस और नो। तो मैं क्या करूँगी, ये पी ए की जगह पे क्यू बी लिख दूँगी, क्योंकि हमने प्रूफ किया था ना कि ये जो पी ए बी क्यू एक रेक्टेंगल है। तो पी ए की जगह पे अगर मैं क्यू बी लिखूँगी तो एक ही बात है, क्योंकि रेक्टेंगल के आमने सामने के साइड्स तो इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी पी ए की जगह पे मैं सीधा लिख दूँगी क्यू बी स्क्वायर प्लस, अभी देखो ए टी तो हमारे पास ए टी तो है यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं ए टी स्क्वायर प्लस टी बी भी है, देखो टी बी भी है तो उसको भी ऐसे ही लिख देते हैं। अभी क्या अलग बचा, बी आर। तो फिगर में देखते हैं बी आर को हम क्या लिख सकते हैं, देखो बी आर को हम लोग ए एस लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर बी आर की जगह पे मैं ए एस स्क्वायर डाल रही हूँ, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या दोनों साइड इक्वल हुए। देखो क्यू बी और क्यू बी मिल गया, ए टी और ए टी मिल गया, टी बी और टी बी मिल गया, ए एस और ए एस भी मिल गया। तो अगर दोनों साइड के राइट हैंड इक्वल है तो फिर लेफ्ट हैंड भी इक्वल होगा। इसको मैं 11 देती हूँ, तो मैं लिखूँगी फ्रॉम इक्वेशन 10 एंड 11 डायरेक्टली हम लिख देंगे एस टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।